कहीं जा रही हैं आप? जी। मैं देख रहा हूँ आजकल आप ज्यादा वक्त बाहर गुजारती हैं। जाहिर है, जिसे लाकर आपने हमारे घर पे रख दिया है, उनका वजूद हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, ये घर नहीं है आपका। जी, जैसे आप हमारे नहीं रहे। हाँ, नहीं रहा आपका, वाकई नहीं रहा। घर मेरा है, मैं जिसको चाहूं रखूं, जिसको चाहूं ना रखूं। और वैसे भी राइमा बीवी है मेरी, उसका हक है कि मेरे साथ रहे। और हमारा हक? सारे हक दिए तो थे आपको, उन हुकूक का सही इस्तेमाल नहीं किया आपने। किया क्या है हमने? खुद सोचे फरखंदा बेगम, खुद सोचे। राइमा की दुश्मनी में इतना दूर मत निकल जाएं कि आप मुझे ही खो दें। खो दे? हम तो आपको पता नहीं कब का खो चुके हैं सरदार साहब। और खोना किसे कहते हैं? आप नहीं जानती, आप जानती नहीं हैं खोना क्या होता है। इतना दूर चला जाऊंगा कि शक्ल देखने को भी तरसेंगी आप। कहाँ चले जाएंगे आप? और दूर हो जाना क्या होता है बताएं? समझ जाएं फरखंदा बेगम, वरना आप जानती हैं कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। साद और अबीरा की शादी में रुकावट मत डालें, वरना इतना दूर चला जाऊंगा कि फिर कभी देख नहीं पाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा दिन तुम्हारा? यूजुअल, वही सेम रूटीन। हारिस बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम और महाब यूके चले जाओ। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना मैं आपको अकेले छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। बेटा, मैं बिल्किस को यहाँ छोड़ कर नहीं जा सकता। और क्या अब्बा? और वो उसका क्या होगा? तो बिल्कुल तन्हा रह जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं? अच्छी तरह जानते हो तो मैं उसे भी अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। अब्बा शायद आप भूल रहे हैं, वो हमें छोड़कर गई थी। नहीं बेटा, ये सही नहीं है। उसने हमें नहीं छोड़ा। अब्बा, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आप हमेशा उसे सही क्यों समझते रहते? तो बेटा वो सही थी, सही है। हाँ, तो जुर्म मैंने किया है ना, सारे जुर्म मेरे। अब्बा, उसने मुझे खुद बताया था कि उसने अपनी मर्जी से सैफ और रहमान से शादी की है। फिर शक की गुंजाइश कहाँ रही? ये सच नहीं है बेटा। आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ। कैसा सच? बेटा, वो तुमसे
बहुत मोहब्बत करती थी, हमेशा से। वो तो इस घर को छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकती थी। सैफुर रहमान ने उसे शादी कर ली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे अलावा किसी और से? जब मुझे लगा मुझे एक सिक्योर फ्यूचर मिल जाएगा, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कर ली मैंने शादी। राइमा, तुम किस तरह? सैफुर रहमान से शादी की। दौलत की ख्वाहिश तो मुझे हमेशा से थी, और फिर जब सैफ ने मेरा हाथ थामना चाहा तो मैं इनकार ही नहीं कर सकती। अतशफाक, हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्द अज जल्द हो जाए। पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस हमारा काम करवा दीजिए। हम चाहते हैं कि दिन डूबने से पहले हमारा काम हो जाए। हमने कहा ना आपसे, जो रकम आप कह रहे हैं ना, उससे दुगनी अदा करेंगे। बस हमारा ये काम करवा दीजिए। जी जी हाँ, फिक्र मत कीजिए, हम कह देंगे। हम चौकन्ना रहेंगे। आपसे बाद में बात करेंगे। कहीं जा रही हैं आप? मुझे ये बताएं, किससे बात कर रही थी? हम आपको जवाब दे रही हैं। मामा, जो आप करती फिर रही हैं ना, मुझे अंदाजा हो रहा है, और ये सारी परेशानी आपकी खुद साख्ता है। बेटा, आप जहां जा रही थी ना, जाइए। हम अपना घर बचाने के लिए जो कुछ कर सकते करेंगे। जहां जहां हाथ पैर मारना पड़ा मारेंगे, समझी आप? तो जाइए आप यहां से। पछताएंगी आप, और उस वक्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इंसान क्या क्या ख्वाब बनाता है अपने लिए, मगर होता वही है जो उसके मालिक ने सोचा होता है। कितने ख्वाब देखे थे मैंने हारिस के साथ इस दिन के लिए। सैफ ही मेरा कल थे और सैफ ही मेरा आज है। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वो गलत था, मगर तुम्हें पाकर मैंने तुम्हारे बाबा को दिल से माफ कर दिया, क्योंकि मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। ऊपर ही ले आना। आप जल्दी आ गए? उदास हो गया था तुम्हारे बगैर, इसलिए चला आया। क्या बात है, इन चमकती आंखों में आंसू क्यों है? खुशी के। आओ आओ, यहाँ रख दो सब। क्या है ये सब? ये हमारे बच्चे के लिए ऐसे ही कुछ खिलौने हैं, कुछ चीजें हैं, मैं ले आया। आप अभी से इतना कुछ ले आए? वक्त गुजरते पता नहीं चलता है रहमा, अभी देखते देखते आ जाएगा वो। तो फिर ले आते ना, अभी क्या जरूरत थी? मैं चाहता हूँ जब वो दुनिया में आए ना, तो इस घर में हर चीज मौजूद हो उसके लिए। और मत रोका करो मुझे, समेटने दो ये खुशियां। मैंने तो सोचा है जब हमारा बच्चा दुनिया में आएगा ना, तो 1000 टन गंदम मैं गरीबों में बांटूंगा, और 101 बकरे भी कटवाऊंगा। ठीक है,
ऐसे रहा करो हंसती मुस्कुराती। ये क्या किया आप लोगों ने? जब आपको सब मालूम था फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताते? बताने को बचा क्या? क्या मतलब बचा क्या था? अब्बा मैं उसे हमेशा मुजरिम समझता रहा हूं। मेरा दिल हमेशा उसकी तरफ रहा है और आज भी वो मेरे दिल में। मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। मुझे बताना चाहिए था कि उसकी मजबूरी क्या थी। कितना बुरा सलूक किया मैंने उसके साथ, दिल पत्थर कर लिया था मैंने उसके लिए। मना तो करता था मैं तुम्हें, इशारों में कराया में हर तरह से बताने की कोशिश की, मना किया कि इस घर के दरवाजे उस पर बंद मत करो। अरे नहीं अब्बा, आपको जिस तरह बताना चाहिए था ना उस तरह आपने नहीं बताया। तो बेटा मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, हर तरीके से खुश रहो। वो भी यही चाहती थी कि तुम्हें सच ना बताया जाए। कैसे खुशी मिल सकती है? जब मोहब्बत नहीं मिलती ना तो किसी इंसान को खुशी नहीं मिल सकती। और मैं फिर अपनी मोहब्बत को खोकर खुश रह सकता हूँ क्या? बेटा तुम अब एक शादीशुदा इंसान हो, महा तुम्हारी बीवी है, वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ वो मेरी बीवी जरूर है, मगर मेरी जान अब्बा प्लीज, अब कुछ कहने या सुनने को कुछ भी नहीं रहा है। किस मुंह से सामना करूंगा मैं उसका? मैं तो उसे खुश देखना चाहता था, पता आपको? कहां लाकर खड़ा कर दिया आपने मुझे। सरकार कितने सोहने कपड़े लाए ना छोटे सरकार के। देखा मैंने। जब छोटे सरकार ये कपड़े पहनेंगे ना तो शहजादे लगेंगे। छोटे सरकार? हाँ देखना, छोटे सरकार ही आएंगे। हाँ, बेटी तो होनी ही नहीं चाहिए। बेटियों के लिए नहीं बनी है ये दुनिया। और ये खिलौना, इससे तो मैं उन्हें खेलना सिखाऊंगी। ताबा तुम भी ना। तैयार हो रहा है मां? सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। ताबा तुम जाओ, मैं बुला लूंगी तुमको। डॉक्टर के पास जाना है ना? मेरी तबीयत ठीक है। अम्मा तुम पिछले महीने भी नहीं गई थी डॉक्टर के पास, चेक किया था मैं। ये डॉक्टर भी जरूरी है जान। मैं होता हूं नहीं होता, तुम्हें ख्याल रखना है ना अपना भी और इसका भी। प्लीज चलो तैयार हो जाओ। तैयार हूँ, चले। ध्यान से। जी। हमने आपसे कहा था ना कि ये अंगूठी उतारकर साथ के मुंह पे मारिए, और आपने अभी तक पहनी हुई है। मना कर दिया साथ में, कहा कि बाबा को दे दो। तो फिर अपने बाबा को कहिए जाके, अपनी उंगली पे ये सांप क्यों लपेटा हुआ है आपने? मामा आपने मुझे हसन को छोड़ने का बोला तो छोड़ दिया ना मैंने उसे। आपने नहीं छोड़ा है उन्हें। हालात ही ऐसे हो गए थे कि उन्हें छोड़ना आपकी मजबूरी बन गई थी। बिल्कुल भी नहीं, आपकी वही ख्वाहिश थी और अब आप चाहती हैं मैं साथ से भी ताल्लुक तोड़ूं। हाँ, हम यही चाहते हैं। लेकिन बाबा ऐसा नहीं चाहते। अगर आपने ये अंगूठी साथ को वापस नहीं की तो आप हमें खो देंगी।
और अगर मैंने ये अंगूठी वापस कर दी तो मैं बाबा को खो दूंगी। प्लीज नहीं डालने मुझे इस आजमाइश में। शहनाज, हम लोग बाहर जा रहे हैं, रात को खाना खा के वापस आएंगे, इंतजार मत करना। और साथ से कहना सुबह बात होगी। जी बेहतर साईं। साईं, साईं आके खोले साईं। साईं आपको कुछ नहीं होगा साईं। या अल्लाह मेरे सैफ को कुछ ना। मैं सैफ के बगैर कैसे रह पाऊंगी। बेगम सरकार आप हौसला रखें, इंशाल्लाह साईं सरकार को कुछ नहीं होगा। तुम कब से सैफ के साथ हो? जी तो जद्दी पुश्ती साईं के नौकर है। मैं 15 साल का था जब मेरा बाप फौत हुआ। उसके बाद से साईं ने मुझे पाला है और अपना ड्राइवर रख दिया। दिलावर, तुमने देखा था गोली किसने चलाई? जी मैं ठीक से देख नहीं पाया, वो गाड़ी इतनी तेजी से गुजर गई। गाड़ी को पहचाने थे? दिलावर, मुझे बताओ क्या सैफ का कोई दुश्मन है? क्या पूछ रही हूँ दिलावर, सैफ का कोई दुश्मन है? जी मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारी खामोशी से मुझे लग रहा है कोई दुश्मन है। तुम बता। नर्स, सैफ कैसे? 2 गोलियां निकालनी है, 1 रह गई है, बस आप दुआ करें। मुझे बता नहीं सकते थे? डॉक्टर हैदर मुझे फोन करके बता रहे हैं। छोटे सरकार, मैंने कई मरतबा आपको तो मुझे तुम ऑफिस फोन करते थे ना। सरकार आप फिक्र ना करें, चला सब ठीक हो जाएगा। खाना तैयार है, लगा दूं? नहीं, अब्बा के लिए ले। तुम नहीं खाओगे? भूख नहीं है मुझे। क्यों? बस नहीं है। मुझे भी ख्वाहिश नहीं बेटा, तुम खा लो। तुम खड़ी भी क्यों, जाओ ना।
जाओ। ये क्या तरीका है बीवी से बात करने का बेटा? अब्बा इस वक्त मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा। आपको एक अहम खबर से आगाह करें, हमारे MNA सरदार सैफुर रहमान पर कातिलाना हमला हो चुका है। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नामालूम हमला आवर ने उन पर हमला किया है। 2 गोलियां उनके बाजू में लगी हैं, जबकि एक हॉस्पिटल चल। गर्दन को छूकर कौन सा हॉस्पिटल? मुलजिम साथ को फोन करके नहीं चल सका है। नाजरीन, एक अहम खबर से आपको आगाह करें, हमारे MNA सरदार सैफुर रहमान पर कातिलाना हमला हो चुका है। उनकी हालत तशवीशनाक। क्या बदतमीजी है ये अबीरा? क्या किया आपने? मेरे बाबा को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। क्या मतलब? क्या हुआ है आपके बाबा को? मुझे अभी साथ का फोन आया है। उसने मुझे बताया है बाबा को गोलियां लगी है, वो हॉस्पिटल में। क्या किया आपने? हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? चले हम चलते हैं। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। ये हमने क्या कर दिया? ये कैसे हो सकता है? हमने आपसे कहा था कि रास्ते से राइमा को हटाना है। आपने हमारे शौहर को ही निशाना बना दिया। जी हमें याद है कि आपने किस तरह से हसन को अबीरा की जिंदगी से निकाला था। ऐसे कैसे गलत निशाना लग गया? अंधे हो गए हैं क्या आप? हम आपको नहीं छोड़ेंगे, एक पाई नहीं देंगे हम आपको। राइमा कैसे बच सकती है? मामा, सबके पीछे आपका हाथ है। क्या कह रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो मैंने अभी सुना। पागल हो गई हैं आप? ये सब आपने कराया है, और हसन को भी। हमने कुछ नहीं कराया है। तो और कितना झूठ बोलेंगी? कितना झूठ बोलेंगी आप? मामा, आप इतना गिर गई कि किसी को मरवाने चली थी। सारी गोलियां राइमा के बजाय मेरे बाबा को लग गई है। सब जानते हैं क्यों? क्योंकि राइमा बेकसूर थी, और हसन में आप है उन गोलियों की हकदार। अबीरा, आप हमारी बेटी होकर हम पे इल्जाम लगा रही हैं? नफरत हो रही है मुझे अपने आप से कि मैं आपकी बेटी हूँ। हम माँ कहलाने के लायक नहीं है। एक बात याद रखिएगा, मेरे पापा को अगर कुछ हुआ मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको
मैं देख नहीं सका। झूठ मत बोलो मुझसे, तुमने कुछ तो देखा होगा, बताओ। साईं, बंदा तो नहीं देख सका, मगर मैं गाड़ी पहचानता हूँ। वो बड़ी बेगम साहिबा के भाई साहब हैं ना, सरदार इशफाक, उनका ख़ास आदमी करमदाद, उसकी गाड़ी है। और ये लोग अपने सारे काम उसी से लेते हैं। दिलावर, ये बात आज के बाद किसी से नहीं करोगे, समझ आई तुम्हें? नहीं साईं, मैं क्यों भला करूँगा? ये तो आपने इतना मजबूर किया तो मुझे बताना पड़ा। सर कैसे हुआ ये? अगर हमें पता होता कि ये किसने किया होता तो वो इस वक्त सलाखों के पीछे। किसी भी आपको शक है तो बताएं। कब से वेट कर रहे हैं, आप बताएं हमारे को। जैसे हमें पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। किसी पे शक है आपको? रायमा, तुम जान हो, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे और अबीरा से। तुम दोनों में से अगर किसी को भी कुछ हुआ तो उससे पहले दुख, तकलीफ या मौत, उससे मैं लड़ जाऊंगा, देख लेना। सरकार, कुछ नहीं होगा चाचा जान को, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह। मेरी खुशियों की उम्र इतनी छोटी तो नहीं हो सकती ना। थक जाएंगे। तबीयत के पेश नजर आपको इस तरीके से नहीं रोना चाहिए। मैं ठीक हूँ। साथ जी, मैं सैफ की तबीयत के लिए नवाफिल पढ़ना चाह रही थी, लेकिन मेरे कपड़े तो मेरे शौहर के खून में तर हो गए। ये देखो। रावर से कहता हूँ आपके कपड़े लेके। सब कैसे हैं चाचा जान? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज उन्हें बचा लें आप, प्लीज। सैफ साहब कोई मामूली आदमी नहीं है। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। आगे रब की मर्जी है, आप लोग दुआ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। बाबा ठीक हो जाएंगे ना? दुआ करो पीरा, तो हमें बहुत ताकत है। रहबा पापा ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस 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 बेटा बस, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। रायमा, अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? बस आप लोग दुआ करें कि सैफ ठीक हो जाए। हो जाएगा बेटा, इंशाल्लाह, जरूर।
मैं जरा साथ से मिल लूँ। क्या हो गया है? संभालो खुद को। सॉरी। मुझे इस हादसे का बड़ा अफसोस हुआ है। माफ कर दो मुझे रंबा, प्लीज। आज तुमसे माफी मांगना है। किस चीज की माफी मांग रहे हो हारिस? गुजरे 2 सालों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। गलत समझता रहा मैं तुम्हें। लेकिन मैंने कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। ये तुम कह रही हो? अरे मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है राइबा? सच तो यह है कि तुम बुरा मनाती थी मगर कहती नहीं थी। हारिस, जो भी हुआ वो माजी था। सभी दुआ करो कि सैफ ठीक हो जाए। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? ऐसा कुछ नहीं सोचती हारिस। मैं भी कुछ नहीं सोच सकती, मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। मुझे मेरी शौहर की बहुत फिक्र हो रही है। डॉक्टर। मिसेस सैफ, ऑपरेशन तो हो गया है, बस दुआ कीजिएगा कि उनको होश जल्दी आ जाए, क्योंकि अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। क्या मैं उनको देख सकती हूँ अभी? नॉट एट द मोमेंट। प्लीज देखने दे डॉक्टर। देखिए, इस वक्त वो रिकवरी में है, इट विल टेक सम टाइम। हैव पेशेंस। साथ साहब, आई नीड टू स्पीक टू यू। अबीरा, तुम घर चली जाओ। नहीं साथ, मैं बाबा से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। किसी का भी मिलना मना है, और वैसे भी अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें किसने कहा? शनाज की कॉल आई थी मुझे। वो कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, काफी परेशान लग रही थी मुझे। तो मतलब मैं घर चली जाऊं? हाँ अबीरा, जैसे उन्हें होश आएगा I'll call you, तुम फौरन आ जाना। राइमा वो नहीं जा रही? उनका मुझे नहीं पता, उनकी मर्जी। साथ मुझे भी रहने दो ना यहाँ पर। देखो, अम्मी जान की तबीयत खराब है, वैसे भी सारी रात बैठ के तुम यहाँ क्या करोगी? वही जो तुम करोगे। देखो, अम्मी जान के साथ तो कोई भी नहीं है ना घर पे। Someone needs to be there for her। मैं तो यहाँ से जाने से रहा। प्लीज गो होम। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, बट प्लीज इफ यू नीड एनीथिंग डू कॉल मी, ओके? दिलावर। जी जोड़े साईं। तुम दीन मोहम्मद को फोन करो और सुबह होते साथ ही दीन मोहम्मद से कहो कि चाचा जान का सदका दिया जाए। बेहतर साईं। अब्बा, अगर सैफुर रहमान को कुछ हो गया तो? अल्लाह न करे बेटा, अल्लाह मेरी बच्ची को बेबी से बचाए।
ऐसा सोचो भी मत। लेकिन अब्बा वो ठीक नहीं है। क्या कहा उसने? उससे कुछ कहने की जरूरत है? अल्लाह मेरे बच्चे पे रहम करे, उसे अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं एक मरतबा और जाऊंगा अस्पताल। हाँ जी ठीक है अब्बा, जब आप इस कमरे में आज भी तुम्हारी खुशबू है रहमा। तुम चली गई हो मगर अपनी खुशबू छोड़ गई हो।